हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, जिसमें आपका डायमीटर ऑफ द पाइप से रिलेटेड है। 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक 1 होल 7/8 hours. The tape with the longer diameter takes 2 hours less than the tape with the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can fill the tank separately. क्वेश्चन बोल रहा है कि दो गो नल है, दोनों नल को अगर एक साथ चालू करते हैं तो 1 होल 7/8 आवर्स में उसको फिल कर सकता है टैंक को। जो लंबा मतलब मोटा डायमीटर वाला है, अधिक डायमीटर डेट में मोटा पाइप जो है, वह जो पतला पाइप है उसके कंपेयर में 2 घंटा कम समय लेगा अगर सेपरेट अकेले अगर टैंक को भरने बोला गया तो। अगर मोटा पाइप जो है अगर वह 6 घंटा में भरता है तो पतला पाइप जो होगा वह 8 घंटा में, 2 घंटा का ड्यूरेशन अगर अलग अलग भरने बोला जाएगा तो बताइए कि मोटा डायमीटर पाइप कितना समय लेगा अकेले, और जो पतला डायमीटर वाला पाइप जो है वह कितना समय लेगा। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। 2 पाइप है, मान लेते हैं जो स्मॉलर डायमीटर पाइप है, जो पतला पाइप है वह कितना टाइम ले रहा है तो x आवर। क्योंकि फिक्स टाइम नहीं मालूम है इसीलिए हम उसने क्या मान लिया x। जो पतला टाइम है, जो पतला डायमीटर वाला पाइप है वह कितना टाइम ले रहा है x। तो जो मोटा वाला रहेगा वह 2 घंटा कम टाइम बोला है, इसलिए मैंने उसको x-2 मान लिया। पतला वाला डायमीटर पाइप को मैंने क्या मान लिया x, और जो मोटा डायमीटर है वह 2 आवर कम बोला था, इसलिए मैंने x-2 ले दिया। कोई भी क्वेश्चन रहेगा टाइम इन वर्क से तो सबसे पहले टाइम टेकन के बाद वर्क डन निकालना मस्ट है। तो जो पतला डायमीटर है वो x घंटा में टैंक को अकेले भर सकता है, तो 1 घंटा में क्या होगा तो 1/x। जो भी रहेगा उसका 1/रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 आवर में। उसी तरह जो लार्जर डायमीटर है उसका क्या हो जाएगा तो 1/x-2, क्योंकि 1x-2 था ना, तो जब 1 आवर में निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/x-2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, दोनों पाइप जो है वह कितने घंटे में भर रहा है। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ साइड में मैं लिख दिया हूँ 1 होल 7/8 आवर्स लग रहा है दोनों पाइप को फिलअप करने में। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को जो फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15/8 आवर्स में दोनों मिल के भरेगा। तो दोनों मिल के भर रहा है इसलिए बीच में प्लस हुआ। तो पहला जो पाइप है वह 1/x है, और दूसरा जो पाइप है वह 1/x-2। 1 आवर में ये भर रहा पतला पाइप और 1 आवर में ये भर रहा मोटा पाइप, और दोनों मिल के अगर साथ में रहेगा तो जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमें 1 घंटा का निकालना है ना। यहाँ पर 15/8 आया था, लेकिन 8/15 क्यों लिए, क्योंकि हमें 1 आवर का निकालना था, इसलिए हमने उसका रेसिप्रोकल लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला तो दोनों डिनोमिनेटर आ गया। जब दोनों डिनोमिनेटर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x² - 23x + 15 आया। अब यहाँ से आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, या यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसा कि हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू 5 और 3/4 आया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर स्पीड नेगेटिव आएगा तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 आया और दोनों पॉजिटिव आया, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3/4 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ वी टेक 3/4 आवर देन लॉन्गर डायमीटर पाइप टेक विल बी नेगेटिव, क्योंकि 2 घंटा कम समय लेगा ना। और या 3/4 आवर डेट मीन्स 1 घंटा भी समय नहीं ले रहा। पतला डायमीटर वाला अगर 1 घंटा भी समय नहीं लेगा तो लॉन्गर डायमीटर तो नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए 3/4 नॉट पॉसिबल है। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा स्मॉलर डायमीटर का,
तो स्मॉलर डायमीटर का हो जाएगा 5 आवर्स, और लार्जर डायमीटर जो है वो आपका कितना कम है, तो वो आपका 2 घंटा कम है। तो 2 घंटा कम है तो ये कितना हो जाएगा, 3 आवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आवर्स, क्योंकि जो लार्जर डायमीटर है वह आपका 2 घंटा कम बोला, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। आज के लिए इतना, थैंक यू।